हेलो स्टूडेंट, हम ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे थे और ऑन्कोलॉजी के अंदर हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया था। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट कल हो गया था और आज हम स्टार्ट करते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्यों दी जाती है पेशेंट को, उसके पर्पज़ क्या है, इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं और नर्सिंग केयर क्या होती है, इसमें हम आज रेडिएशन थेरेपी में सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इसका। रेडिएशन थेरेपी इज़ द यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन टू इंटरप्ट सेलुलर ग्रोथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टू किल कैंसर सेल। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है? रेडिएशन थेरेपी के अंदर हम एक आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज में लेते हैं जिससे सेल की जो ग्रोथ होती है वो इंटरप्ट हो जाती है। कैंसर क्या है? कैंसर के अंदर क्या होता है, सेल की ग्रोथ अबनॉर्मल हो जाती है, यानी अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है। यहाँ पर सेल 1 बाय 1, एक सेल से 2 सेल 4 5 ऐसे सेल की ग्रोथ वहाँ पर अबनॉर्मल हो जाती है। तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज में लेते हैं कैंसर के लिए वो अलग अलग था। कीमोथेरेपी थी, रेडिएशन थेरेपी थी, सर्जिकल ट्रीटमेंट था। तो रेडिएशन थेरेपी में हमें क्या किया, आयोनाइजिंग एजेंट यूज में लिया, जो एजेंट सेलुलर ग्रोथ को क्या करेगा, कम कर देगा, जिससे जो ग्रोथ हो रही थी अबनॉर्मल सेल जहाँ पर बन रहे थे कैंसर सेल, तो उनकी ग्रोथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो सेल बनना बंद हो जाएंगे और कैंसर जो वहाँ पर स्टेज है वो वहाँ पर कैंसर की कम हो जाएगी और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज में लिया है जिससे सेल के इंटरप्शन हुआ है ग्रोथ को, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें हम यूज में लिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को इंटरप्ट किया है यहाँ पर और सेल की ग्रोथ को कम किया है। अब इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ क्यों हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी यूज में ले रहे हैं, तो इसका पर्पज़ है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल और प्रिवेंट स्प्रेड और फॉर रिसर्च पर्पज़। फर्स्ट पर्पज़ है इसका, हमारा पर्पज़ ये हम क्यों दे रहे हैं इसको, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको दे रहे हैं। अब कैंसर में क्या हो रहा था, कैंसर में एक सेल अबनॉर्मल सेल के अंदर चेंज हो रही थी, यानी मेटास्टेटिस उसका हो रहा था, हाइपरप्लेसिया वहाँ पर हो रहा था सेल का। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर उसको मेटास्टेटिस होने से रोकने के लिए, मेटास्टेटिस का मतलब था एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर हमारा जो ट्यूमर सेल से उसका ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पर हम स्प्रेड से प्रिवेंट कर रहे हैं और सेल की अबनॉर्मल जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकने के लिए हम क्या दे रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी। तो फर्स्ट पर्पज़ हमारा हुआ ये कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैंसर सेल की जो अबनॉर्मल ग्रोथ है तो उसको कम करना चाह रहे हैं और उसको स्प्रेड को, यानी कि उसके मेटास्टेटिस को हम रोकना चाह रहे हैं। और सेकेंड इसके अंदर हम रिसर्च पर्पज़, एक रिसर्च पर्पज़ के रूप में भी हम रेडिएशन थेरेपी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं इसका यूजेज क्या है, किस प्रकार यूज में लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको यूजेज होता है। तो इसमें देखते हैं सब प्राइमरी के अंदर हम देखते हैं एज प्राइमरी ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी। आरटी का मतलब होता है यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट टू प्रोवाइड लोकल केयर ऑफ कैंसर सेल। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन थेरेपी का, उसमें हम क्या करते हैं, कैंसर की जो सेल होती है उसमें लोकल केयर प्रोवाइड करते हैं। उसकी सेल लोकली, जो लोकल सेल होती है वहाँ पर पहले उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और प्राइमरी के अंदर। और एडजुवेंट के अंदर देखते हैं सेकेंड, इन दिस यूज रेडिएशन थेरेपी कैन बी यूज प्री ऑपरेटली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली एंड विथ केमोथेरेपी टू एड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल। जो एडजुवेंट जो थेरेपी होती है यानी कैंसर थेरेपी जो होती है उसके अंदर हम यूज में लेते हैं पहले प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले, और पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद विथ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम मल्टीपर्पज़ ड्रग्स यूज में लेते हैं जो क्या करती है, डीएनए की जो फंक्शन होता है उसको वो क्या कर देती है, डीएनए फंक्शन को इंटरप्ट करती है, रोकती है, जिससे सेल की जो अबनॉर्मल ग्रोथ, सेल न्यू सेल के बनाने का फॉर्मेशन का काम करता है डीएनए। बॉडी के अंदर न्यू सेल की फॉर्मेशन का काम करता है डीएनए। और यहाँ पर कैंसर में क्या होता है, डीएनए की जो यहाँ पर कैंसर में क्या होता है, जो सेल है अबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो वो काम कर रहा है आपका डीएनए। तो यहाँ पर जो केमोथेरेपी ड्रग्स दी जाएगी वो आपके डीएनए के फंक्शन को सप्रेस कर देगी। अब डीएनए का फंक्शन क्या होता है कि वो नॉर्मल सेल न्यू सेल बनाता है, और कैंसर में न्यू सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो हम डीएनए को सप्रेस कर देंगे उसके फंक्शन को, तो न्यू सेल बनना बंद हो जाएगी। तो ये हम यूज में लेंगे हम कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग्स यूज में लेते हैं वो डीएनए को सप्रेस करने वाली मेडिसिन यूज में लेते हैं।
जिससे क्या होता है जो कैंसर सेल होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये हम यूज में ले रहे हैं किसके साथ, रेडिएशन थेरेपी के साथ हम यूज में ले रहे हैं कीमोथेरेपी। अब इसको हम ऑपरेशन के पहले भी यूज में ले सकते हैं और ऑपरेशन के बाद भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, हमने कल पढ़ा था पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करता है। जैसे पेशेंट को डिजनिया हो रहा है तो डिजनिया के अकॉर्डिंग उसमें एयरवे को मैनेजमेंट किया था हमने, टीटी वहाँ पर ट्रैकोस्टोमी लगा के, एंडोट्रैकियल ट्यूब लगा के, LMA लेरिंजियल मास्क एयरवे से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और एक आता है आईजेल जो मॉडिफाई रूप है LMA का, लेरिंजियल मास्क एयरवे का, तो उसके लिए हम पॉलीलेटिव केयर वहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी कैन बी यूज टू रिड्यूस पेन कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ओक्लूजन हो रहा है, जहाँ पर आर्टरी हो रही है, मान लो आर्टरीज के अंदर ओक्लूजन हो रहा है, वहाँ पर जो कैंसर है वो आपके आर्टरीज के अंदर हुआ है या कोई सी भी ऑर्गन में हो रहा है, मान लो इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो वहाँ पर वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है कि पेन को पेशेंट को पेन हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो हम पेन को ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पर मेडिसिन यूज में लेते हैं। मॉर्फिन ले लिया हमने, मॉर्फिन सल्फेट ले लिया, और जो एनाल्जेसिक्स होती है वो हमने यूज में लिया है यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए पेन को। किसके पेन को हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तो वहाँ पर पेन को रिलीव करने के लिए हमने क्या लिया, मेडिसिन यूज में ली। तो इसको जो मेडिसिन ली है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं हम पॉलीलेटिव केयर। पॉलीलेटिव केयर का मतलब होता है पेशेंट को पेन से रिलीव करवाना या उसको सिम्टोमेटिक अकॉर्डिंग सिम्टम के उसका ट्रीटमेंट करना। तो हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पेन हो रहा था, पेन को रिलीफ करने के लिए हमने दी मॉर्फिन सल्फेट, और मॉर्फिन सल्फेट ने काम किया गया, पेन को रिलीफ किया। तो ये ट्रीटमेंट, ऐसा जो ट्रीटमेंट देते हैं या ऐसी जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो केयर होती है पॉलीलेटिव केयर। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस प्रकार ये काम करती है। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट आता है यूज ऑफ हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रे। इसके अंदर जो एनर्जी की जो हाई एनर्जी की हम आयोनाइज रेज यूज में लेते हैं, रे यूज में लेते हैं, जिससे क्या होता है नेक्स्ट उसके बाद में डिस्ट्रॉय द सेल एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बाय डैमेजिंग द सेल्स DNA। मैंने बताया था DNA ही होता है जो सेल की नॉर्मल ग्रोथ करवाता है। अब हम यहाँ पर सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो DNA के फंक्शन का हम सप्रेस कर रहे हैं। किससे सप्रेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रेडिएशन थेरेपी के द्वारा। हम केमोथेरेपी दे के भी सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं हम रेडिएशन थेरेपी का। द destroy the cell ability to reproduce damaging the cell of DNA की सेल्स है उसको हम सप्रेस करना चाह रहे हैं, जिससे पेशेंट की जो एबिलिटी है, सेल की दोबारा बनने की एबिलिटी है कैंसर सेल की, और उसको हम वापस सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो ये किसके कारण पॉसिबल होगा, आपकी रेडिएशन थेरेपी के कारण। यहाँ पर एक नोट देखते हैं हम, रैपिडली डिवाइजिंग सेल सच एज कैंसर सेल आर मोर अनरेबल टू रिडक्शन टू रेडिएशन देन सोलोवर डिवाइडिंग सेल। जो यहाँ पर जो कैंसर सेल जो रैपिडली डिवाइड होती है, कैंसर सेल में एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कैंसर सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होती है, तो इसको हम बोलते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल। और ये रेडिएशन थेरेपी द्वारा जो सेल की जो ग्रोथ हो रही है, अबनॉर्मल ग्रोथ, उसको हम क्या करते हैं, स्लोवर कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। अब इसमें टाइप देखते हैं हम, टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी के टाइप होते हैं दो प्रकार के। एक आता है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, दूसरा आता है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल, अब इसमें दो प्रकार की रेडिएशन थेरेपी हम यूज में ले सकते हैं। मेनली जो रेडिएशन थेरेपी का पर्पज़ है वो है अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ को सप्रेस करना। तो इसके लिए हम दो प्रकार से रेडिएशन थेरेपी यूज में लेते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं EBRT। नेक्स्ट है सेकंड, फर्स्ट है एक्सटर्नल, नेक्स्ट है सेकंड नंबर की है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं IBRT। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी हम कैसे काम करते हैं ये देखते हो। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय हाई एनर्जी एक्सरे मशीन। एग्जाम्पल इसका बीटाट्रॉन, ट्रोन। तो इसके अंदर हम हाई एनर्जी की मशीन होती है, एक्सरे टाइप में मशीन होती है हाई एनर्जी की, वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं, नेक्स्ट इसका होता है एक्सटर्नल के बाद में इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कार्सिनोजन के चेंजेस किस प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम, एंडोजन और एक्सोजीनस। हम यहाँ पर देखते हैं
एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दो प्रकार के यहाँ पर जो कैंसर सेल है उसको टिकोनोजेंस दो होता है, टिमोकोजेंस होते हैं, वो दो प्रकार से होते हैं, चेंजेज होते हैं, यानी कि एक तरीके से कार्सिनोजन के जो चेंजेज होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पर एंडोजेनेसिस होता है और एक्सोजेनेसिस होता है। एंडोजेनेसिस हेरिडिटरी, एज, रेस, सेक्स और हार्मोन के कारण हो सकता है, जबकि एक्सोजेनेसिस में फिजिकल आते हैं, केमिकल आता है और इसके अंदर बायोलॉजिकल भी आते हैं। तो फिजिकल के अंदर आता है आपका हीट और रेडिएशन, केमिकल के अंदर आता है आपका ड्रग्स और बायोलॉजिकल के अंदर आती है आपकी तीन प्रकार की बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर पार्टिकुलरली सिंक यहाँ पर देखते हैं हम बायोलॉजिकल के अंदर तीन प्रकार से। बायोलॉजिकल के अंदर हम देखते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और हाइड्रोजन आयन और स्टोन। नेक्स्ट के अंदर पार्टिकुलरली लिंक इन यहाँ से जो आप यहाँ पर देखते हैं हेरिडिटरी के अंदर यानी एंडोजीनियस के अंदर हम देखते हैं लीड टू सर्टेन इरिवर्सिबल चेंजेस इन द सेल दैट कॉज कैंसर। जो एंडोजेनेसिस वाले जो कॉज होती है वो क्या करती है, इरिवर्सिबल चेंज करती है आपकी सेल के अंदर, वो क्या करता है फिर कैंसर सेल। इसके बाद में एग्जांपल है इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कोटो कैंसर जो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एक होता है कुनगेरी कैंसर। और इसके बाद में नेक्स्ट हम इसके बाद में जो हो इंटरनल हमने पढ़ लिया है और एक्सटर्नल हमने बीम रेडिएशन थेरेपी पढ़ा, उसके अंदर ये एंडोजेनेसिस एक्सोजेनेसिस हमने कैंसर टाइप पढ़े। और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल के बाद में इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी किस प्रकार कार्य करती है। तो आज का हमारा यही तक था ये कैंसर, और नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे।